भारत माता की, भारत माता की। चिकित्सा अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिनको अभी आप लोगों ने सुना, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, और जिनके संयोजन में सब काम स्वास्थ्य विभाग का तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समेत अनेकों विभागों के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, राज्यसभा के सांसद हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजकुमार कौरी जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेश भट्ट जी, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश जी, और सभी हमारे अधिकारीगण स्वास्थ्य विभाग के, और आज जिनके निमित्त ये समारोह आयोजित हुआ है, ऐसे नवनियुक्त हमारे सभी चिकित्सा अधिकारी, उनके सभी अभिभावकगण, आए हुए सभी अतिथिगण। मैं सबसे पहले तो आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, उन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का ये अवसर आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसलिए आप लोगों का उत्साहित होना स्वाभाविक है। मैं आपके चेहरे देख पा रहा हूं, सभी के चेहरों में एक अलग प्रकार की चमक है, इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार सभी लोग नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हमारे सभी चिकित्सा अधिकारियों का जोरदार तालियां बजाकर सबका उत्साहवर्धन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि 220 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात हमारे मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही स्टाफ की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। मेरा मानना है कि एक सशक्त चिकित्सा तंत्र और प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी किसी भी राज्य की चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ होते हैं, जो आपात स्थितियों से लेकर सामान्य चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करते हैं। साथियों, आप सभी को सौंपा जा रहा ये नियुक्ति पत्र मात्र सरकारी सेवा का अवसर नहीं है, बल्कि ये मानव सेवा के प्रति आपका समर्पण और आपके संकल्प का प्रतीक भी है। इस कार्य में चिकित्सकीय ज्ञान के साथ साथ मरीजों के प्रति गहरी सहानुभूति, धैर्य और सेवा भावना भी आवश्यक होती है। जैसा अभी आदरणीय गणेश जोशी जी आप सबको अपने भाव के द्वारा अपनी बात कहने का उन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि अब आप मात्र एक डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि देवभूमि के आरोग्य प्रहरी भी हैं। सभी को आरोग्य देना आप सबके जीवन का संकल्प होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, और हमारी संस्कृति मानती है कि स्वस्थ शरीर जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए।
हमारे उत्तराखंड के लोक कवि गुमानी पंत जी ने लिखा है कि प्रथम देह को जतन कर लो, प्रथम देह को जतन कर लो, फिर साधना होली। यानी अर्थात सर्वप्रथम शरीर का ध्यान रखें, तभी कोई भी काम ठीक प्रकार से हो सकता है। इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हमारी सरकार प्रदेश में जन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित हमने किया है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सस्ती दरों पर आसानी से बिना किसी परेशानी के लोगों को प्राप्त कराई जा सके। इस क्रम में हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक करीब लगभग 60 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 11 लाख से भी अधिक मरीजों का 2100 करोड़ रुपए से भी अधिक के कैशलेस उपचार का भी अभी तक लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त हम राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों को, सीमांत क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें। इनमें से 5 मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 अन्य मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इतना ही नहीं, देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी जैसे अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ हम राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं। अभी कुछ बीच में दुर्घटना के कारण से वो बाधित हुई है, और ये सेवा भी हमारी सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत जीवन रक्षक साबित हो रही है। इसका ताज़ा उदाहरण अभी उत्तरकाशी के धराली में हुई अतिवृष्टि भी है। हमने हेली एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को समय पर हायर सेंटर रेफर कर उचित उनका इलाज उपलब्ध करवाया। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें निःशुल्क इसकी सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण कर उन्हें बेहतर सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूर दराज गाँव में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हम अपने सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस क्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1300 से ज़्यादा डॉक्टरों की अभी तक नियुक्ति की गई है। 2600 से अधिक नर्सिंग अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट और लैब टेक्नीशियन सहित बड़ी संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के साथ ही राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 2200 से ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, 1205 ANM की नियुक्ति भी की गई है। इस प्रकार हम स्वस्थ उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि पहले उत्तराखंड में किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ करता था। पेन ड्राइव से नकल होती थी, नकल माफिया हावी होते थे। हर एक पेपर होने के बाद, परीक्षा होने के बाद परीक्षा फल निरस्त करना पड़ता था। बड़े स्तर पर नकल के मामले सामने आते थे, जिसके कारण से हमारे योग्य जो उम्मीदवार थे, प्रतिभागी थे, उन सभी का भविष्य अंधेरे में जा रहा था। नौजवानों का आत्मविश्वास लगातार घट रहा था, उनके माता पिता का भी आत्मबल कम हो रहा था, और भर्ती प्रक्रियाओं में लगे कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। आज सभी चयन प्रक्रियाएं
आज सभी चयन प्रक्रियाएं मेरिट के आधार पर सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनके कौशल का, उनके परिश्रम का, उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा का पूरा लाभ मिल सके। इसी का परिणाम है कि पिछले 3.5-4 वर्षों में, अभी जैसा धन सिंह जी ने बताया, अभी आंकड़ा हमारा अभी तक 24,000 था, लेकिन मुझे लगता है कि ये 25,000 ये आंकड़ा पार कर गया है। 25,000 के लगभग नियुक्तियां हमारे युवा लोगों ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है। और आज आप सबको नियुक्ति पत्र मिलने के पश्चात ये संख्या और बढ़ जाएगी। साथियों, आज के अवसर पर मेरा आप सभी से एक निवेदन है। आप सबसे मैं निवेदन कर सकता हूं? अरे इतनी कम आवाज क्यों आ रही है आप लोगों की? आपकी आ रही है डॉक्टर साहब। आप भी डॉक्टर हैं ना? ये भी डॉक्टर ही हैं, कम लोगों को पता होगा। तो करूं ना, आप मानोगे? सच में मानोगे ना? मेरा आप सभी से निवेदन है, जब भी आपको हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, पर्वतीय अंचलों में सेवा करने का अवसर मिले, तो कभी उसको जो है केवल टाइम काटना मत समझिएगा, उसको बोझ मत समझिएगा और परेशानी मत मानिएगा, उसका आनंद लीजिएगा। क्योंकि जब आप ऐसी जगह पर जाकर लोगों का इलाज करते हैं और उनकी सहायता करते हैं, तो सच में जो उनकी दुआएं मिलती हैं वो भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। जैसा गणेश जोशी जी कह रहे थे ना, कितनी बार तो डॉक्टर के पास लोग आते हैं और डॉक्टर की बात से ही जो है उनकी सब जो क्या बोलते हैं केमिस्ट्री है शरीर की, वो चेंज हो जाती है। आप सब तो जानते हैं, पढ़ लिख के आए हैं, जैसा हमारा मन होता है उसी प्रकार से हमारे सारे हार्मोन से लेकर सारी चीज़ें, सारे हमारे बॉडी की चीज़ें चलने लगती हैं। तो किस प्रकार का भाव होना चाहिए? मैंने कोई डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं डॉक्टरों के संपर्क में बहुत रहा हूँ, इसलिए मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि याद रखिए, हमेशा अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। और एक बात और याद रखिएगा, हम सब लोग जीवन में जो भी काम करते हैं, यानी जो भी जिम्मेदारी हमको मिली है, उस जिम्मेदारी के प्रति हम पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिस काम के लिए हमको दायित्व मिला है, जिम्मेदारी मिली है या हमको नियुक्ति मिली है, अगर हम उसको पूरे प्राणों प्रण के साथ, जितनी मेरी क्षमता है, प्रतिभा है, जितना मेरे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, अगर मैं उसको 100% डिलीवर कर रहा हूं, तो तय मानिए कि भगवान का आशीर्वाद तो आपको मिल ही रहा है। लोगों की जो दुआएं मिल रही हैं वो ऐसे हो रहा है जैसे कि बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है। उसी प्रकार हमारे कर्मों का अच्छा जो पुण्य है वो भगवान के यहाँ जो अकाउंट बना रहता है उसमें जमा होता रहता है। अच्छे कर्म करते जाइए, वो इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि अगले जन्म में भी काम आएगा, उसके बाद उसके अगले जन्म में भी काम आएगा, उसके अगले जन्म में भी काम आएगा, और जन्मों जन्मों तक वो पुण्य आपके साथ चलता जाएगा। भगवान की कृपा आपको मिलती जाएगी। क्यों होता है ना ऐसा? क्यों गणेश जोशी जी, होता है कि नहीं ऐसा? देखिए, और कई बार जो है आप सबने महसूस किया होगा, कई बार जब हम विपत्ति में पड़ जाते हैं तब भी हमको अपने चीजें याद आती हैं और भगवान याद आते हैं उस समय।
इसलिए हम अच्छे समय में भी भगवान का स्मरण करें। हर समय ये सोचिए कि ये केवल हमारे मीडिया वालों के कैमरे नहीं जो सामने लगे हैं, ये कैमरे तो कभी चल सकते हैं और कभी बंद भी हो सकते हैं, लेकिन एक कैमरा वो सुई से भी बारीक चीजों को, एक कण को भी देखने वाला जो कैमरा है वो भगवान का लगा हुआ है ऊपर से। उस कैमरे से कोई नहीं बच सकता है। इसलिए मानिए कि वो कैमरा आपके साथ हर समय चल रहा है, सोते हुए, जागते हुए, काम करते हुए, हर जगह वो कैमरा लगा है। वो इतना सूक्ष्म कैमरा है कि उससे कुछ भी नहीं छुप सकता है। कोई चीज उस कैमरे की जो है, जो आपके और कैमरे के बीच में चीजें हैं, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए दुनिया में अगर एक पत्ता हिलता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो वो केवल उसी की इच्छा से होता है। इसलिए वो हम सबके कामों का हमेशा आकलन करता है। सच तो यह है कि उत्तराखंड में पहले के समय में कई डॉक्टर ऐसे भी रहे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद, कठिन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए दुर्गम इलाकों में रहना और सेवा करना, उन्होंने उसकी राह चुनी। जो आत्मसंतोष, जो सच्चा जॉब सेटिस्फेक्शन हमें ऐसे अभावग्रस्त इलाकों में काम करने में मिलता है, वो बड़े शहरों में लाखों करोड़ों रुपए कमाकर भी नहीं मिल सकता। इसलिए साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और देशपाल परिस्थिति के अनुरूप आप सब एक चिकित्सक के साथ साथ समाज के बीच में बहुत बड़ा समन्वय करने का काम भी करना है। क्योंकि इतनी अच्छी आपने शिक्षा ली है, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजों में आपकी पढ़ाई हुई है, परवरिश हुई है, अच्छे संस्कार हैं, आप देश दुनिया को देख कर जा रहे हैं, पूरी दुनिया आप समझते हैं। वो जो आपके अंदर संस्कार आए हैं, जो आपने अनुभव प्राप्त किया है, जो शिक्षा प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान आपका हर एक व्यक्ति के काम आना चाहिए। और हम जो आज हम लोग हर क्षेत्र में, देश में हमारी स्थिति हर एक उत्तराखंडी वासी की ऐसी बन गई है कि हम लोग किसी भी क्षेत्र में ये कह सकते हैं कि हम एक आदर्श स्थिति अपने राज्य की बनाएंगे। बहुत सारे विषयों में मैं कह सकता हूं कि हमने देश में लीड लेने का काम किया है। हमने सबसे पहले किया है। नकल का कानून हमारा, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, वो देश में एक हमारा उदाहरण बन गया है। समान नागरिक संहिता का कानून हमारा देश का, हमारा पहला राज्य बन गया है जहां पर सभी के रहने वालों के लिए एक समान कानून है। अभी नीति आयोग भारत सरकार की मैं बात करूं तो 2023-24 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको प्राप्त करने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अनेक ये हमारे लिए हर वर्ष डिजास्टर बहुत बड़ी चुनौती होता है, लेकिन पूरी टीम ने उसमें, अभी धन सिंह जी आप सबके बारे में भी बता रहे थे, मैंने स्वयं देखा, चाहे वो उत्तरकाशी के अस्पतालों में हो, चाहे वो हमारे अन्य अस्पतालों में हो, जिस प्रकार से दुर्घटना के बाद हमारे जो घायल लोग थे उनका उपचार किया गया। डिजास्टर में हमको हर वर्ष किसी न किसी डिजास्टर का सामना करना पड़ता है, आप देखते होंगे। हमारे लिए कठिन परिस्थिति होती है। बचपन में बरसात होती थी, नरेश जी भाई साहब, बहुत अच्छा लगता था, बिल्कुल कपड़े वपड़े उतार के बनियान में हम लोग जो है, छोटे छोटे थे। डॉक्टर रतुड़ी जी जानते हैं, बड़े हो गए थे, डॉक्टर हो गए थे तब तक, तो हम लोग जो है बिल्कुल ऐसे दिन भर जो है खुश होते थे, कई घंटों घंटों बारिश में भीगते थे। लेकिन अब बारिश आती है तो मैं 12 बजे के लगभग अपने सोने के लिए जाता हूँ। तो जिस दिन ज़्यादा बारिश होती है, मैं सच बता रहा हूँ आज डॉक्टर लोगों, आप लोगों से, कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु हमारे राज्य की रक्षा करना, हमारे लोगों की रक्षा करना, इस आपदा की स्थिति से हमको बचाना।
अब बहुत मतलब पहले जैसा फील नहीं आता है। अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी हमको जो है अभी मैं आपके साथ हूँ, मेरा 99% आप लोगों के साथ मेरा ध्यान लगा हुआ है। मैं देख रहा हूँ इतने मेरे को एक साथ 220 चिकित्सा अधिकारी हमारे सेवाओं को देने के लिए और अमृत काल के लिए जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाले आप ही सब लोग हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है। लेकिन 1% दिमाग मेरा उधर भी है कि मेरे जेब में मोबाइल है, मैं थोड़ी देर में जाके बाहर देखूंगा कि मैं 2 घंटे से मोबाइल नहीं देख पाया हूँ, कहीं पर कोई ऐसा समाचार तो नहीं है, कहीं किसी रिलीफ की आवश्यकता तो नहीं है। तो इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि उत्तराखंड को हमें देश का अग्रणी राज्य बनाना है, और ये हमारा अग्रणी राज्य बनाने का, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। इस संकल्प को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब एक एक जन हमारे इस संकल्प को आगे बढ़ाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प भी तभी पूरा होगा जब हमारा विकसित उत्तराखंड बनेगा। और विकसित उत्तराखंड तभी बनेगा जब उत्तराखंड का एक एक कोना, एक एक गांव, एक एक सुदूरवर्ती क्षेत्र विकसित बनेगा। कल्पना करिए कि जब देश की आज़ादी के 100 साल हो रहे होंगे, उस समय जहां आज आपकी पहली पोस्टिंग आपको मिलने वाली है, वो स्थान कैसा होगा। आज से मैं आप सबको एक काम भी देता हूं, धंधा ये थोड़ा, और राजेश जी आप भी, कि ये लोग पहले दिन से अपने कार्य स्थान को आज ही से अडॉप्ट कर लें। जिस अस्पताल में मेरी नियुक्ति होगी, जिस स्वास्थ्य केंद्र पर मेरी नियुक्ति होगी, उस स्वास्थ्य केंद्र को हर दृष्टि से मैं अच्छा बनाऊंगा। सारी व्यवस्थाएं वहां पर लाऊंगा। कम सुविधाओं के बावजूद भी लोगों के जीवन को सरल बनाने का काम, वहां की स्वच्छता का काम, वहां का सौंदर्यीकरण का काम, लोगों के लिए अच्छी एक व्यवस्थित मैकेनिज्म तैयार करने का काम मेरे माध्यम से होगा। तो आप सच मानिए, अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने वहां जाकर भी बदलाव किया है, और विकसित भारत के संकल्प में पहले दिन से, जिस दिन से आपकी सेवा शुरू हो रही है, उस दिन से आपका योगदान शुरू हो गया। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। महोदय, अनेकानेक साधुवाद। सदा की भांति आपने शब्द संचित रहेंगे आपके हमारी सामूहिक स्मृति में, और गढ़ेंगे हम एक इस कार्य संस्कृति को। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो मार्ग आपके द्वारा प्रशस्त किया गया है उसी पर अग्रसर रहेंगे। महोदय, आपकी अनुमति से कार्यक्रम की अगली कड़ी में, जिस क्षण के लिए हम सभी इंतजार कर रहे थे, मैं सर्वप्रथम फर्स्ट बैच में मिस्टर सोनू कुमार, आपका जो बैच प्रारंभ होता है, कृपया मिस्टर सोनू कुमार, आयुषी जैन, मिसेस समीक्षा वर्मा, मिसेस प्रेक्षा रावत, मिस मेघा टमटा, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मंच के सामने जिस प्रकार हमने पूर्वाभ्यास किया था उस प्रकार आप आ जाएं। नेक्स्ट बैच से आग्रह है कि वे मंच से पहले ही अपना स्थान ले लें। सर प्लीज आप आ जाए। कृपया अगला बैच भी कतारबद्ध होने का कष्ट करें। हाँ, टेप लगा है उसमें। आप सभी को बहुत बधाई, धन्यवाद। कृपया नेक्स्ट बैच। डॉक्टर मोहम्मद जुनैद, डॉक्टर इश्ता आर्या, डॉक्टर रिया सैनी, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर भूमिश्री, डॉक्टर नेहा सैनी, बिल्कुल, कृपया अपना स्थान ले लें। डॉक्टर साक्षी कश्यप, डॉक्टर नेहा चौहान, डॉक्टर लक्ष्मी यादव, डॉक्टर रजत कुमार, डॉक्टर स्मृति रावत, डॉक्टर सानिया नवाज, डॉक्टर निधि
धनगर पाल, डॉक्टर शाह आलम, डॉक्टर आलोक सिंह राणा, डॉक्टर मयंक मलिक, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर दिव्यानाथ। नेक्स्ट बैच कृपया अपना स्थान ले लें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट बैच प्लीज। डॉक्टर विमल नाथ, डॉक्टर मोहम्मद ताबिश, डॉक्टर श्रुति कोहली, डॉक्टर योगिता विश्वकर्मा, डॉक्टर दाबर सिंह, डॉक्टर पूजा राज, डॉक्टर नेहा कुमारी, डॉक्टर गौरव सावन, डॉक्टर गौरव सजवाण, डॉक्टर अभिषेक सिंह फिरमाल, डॉक्टर नितिन सैनी, डॉक्टर विनय प्रकाश, डॉक्टर मोहम्मद दानिश। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट बैच प्लीज। डॉक्टर ज्योति बमगई, डॉक्टर नेहल रतन, डॉक्टर विजय राज रमोला, डॉक्टर स्तुति, डॉक्टर अंजलि अभिलाष, डॉक्टर वैदेशी बिष्ट, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर रेशु टमटा। कृपया अपने सर्टिफिकेट्स थोड़ा और ऊपर रख लें, धन्यवाद। नेक्स्ट बैच कृपया तैयार रहें, धन्यवाद। डॉक्टर मोहित कुमार सिंगमार, डॉक्टर उद्भव सिंह, डॉक्टर कौशलेंद्र दत्त शाह, डॉक्टर आशीष कुमार, डॉक्टर द्रवित, डॉक्टर गौरव विश्वकर्मा, डॉक्टर देवाशीष चमोली, डॉक्टर पीयूष रतूड़ी, डॉक्टर अंशुमान आगरी, डॉक्टर अजय कुमार सैनी, डॉक्टर श्वेता थापा, डॉक्टर रोहन कांत, डॉक्टर आशीष नोटियाल, डॉक्टर नीतीश कुमार सिंह, डॉक्टर निधि सैनी, डॉक्टर वाशु कुमार, डॉक्टर अक्षत कुमार थापा। धन्यवाद। नेक्स्ट बैच प्लीज, कृपया तत्काल अपना स्थान ले लें। डॉक्टर प्रिंसी